और शराफत की अगर आप बात करें तो पूरे सारे महाराजों में महाराजा प्रताप सिंह जी जो तो सबसे शरीफ राजा जिनको आप बोलते हैं ना वो थे, और जिसको बोलते हैं ताबड़तोड़ वो थे गुलाब सिंह जी। और गुलाब सिंह जी का और जनरल जोरावर सिंह जी एक हुए हैं, उनका आपस में वही रिश्ता था जो श्री रामचंद्र जी का और हनुमान जी का। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी थे, तो अम्बेडकर जी ने कहा कि सर हिंदुस्तान तो गुलाम है, हम गुलामों के भी गुलाम हैं। तो ये महाराज साहब को बात इतनी पिंच कर गई, वो जैसे वापस आए उन्होंने पहला ऑर्डर किया कि जितने भी टेम्पल्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, ये सरकारी ऑर्डर है, वो सब खोल दिए जाएँ, कोई भी हरिजन वहाँ जा सकता है, पूजा कर सकता है। Hello everyone, welcome back to Touring Craft Vlogs. ये एंट्रेंस है जहाँ से हम आते हैं, क्योंकि हमने हेरिटेज वॉक वहाँ से शुरू नहीं की। ये एंट्रेंस है, वहाँ से जब आते हैं तो ये वो बिल्डिंग है पूरी की पूरी जो मैंने आपको बताया राजा अमर सिंह जी की है, उनकी बनाई हुई है। आपको पता है जो महाराजा हरि सिंह जी थे वो राजा अमर सिंह जी के बेटे थे। जैसा कि पुरानी वीडियो में मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को किसी दिन एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे, तो आज हम आए हैं मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लोर करने हेरिटेज वॉक में। हेरिटेज वॉक के बारे में मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इस हेरिटेज वॉक का नेतृत्व कर रहे हैं श्री कृपाल सिंह देव जी, जो कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में काफ़ी देर से जॉब कर रहे हैं और इस मुबारक मंडी के कोने कोने को जानते हैं। डोगरा डायनेस्टी, इसका मैं फोटोग्राफ आपको यहाँ दिखाऊंगा। इसको आज की डेट में बोलते हैं ग्रे हॉल। महाराजा गुलाब सिंह जी के आगे डायनेस्टी चल रही थी, उनका जो दरबार था वो यहाँ पर लगा जाता था, ठीक है। देव डायनेस्टी का दरबार सामने हाल में लगता था, उधर से भी हम जाएंगे। इसकी एक खासियत ये है, आप जितनी भी बिल्डिंग्स देखेंगे ये सभी हाइट ऑलमोस्ट सेम है, बट ये पूरी बिल्डिंग सिंगल स्टोरी है। वहाँ जो मैंने आपको अमर सिंह पैलेस दिखाया वो 4 स्टोरी है, राम सिंह पैलेस 3 स्टोरी है, ये सिंगल स्टोरी है। इसके अंदर एक ही छत है, हाँ कॉरिडोर है ऊपर, बट अंदर छत एक ही है। और ये है तब का फोटो जब यहाँ दरबार लगा करता था। ये महाराजा हरि सिंह जी बैठे हुए हैं, और जब 1947 में जब वो यहाँ से चले गए थे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, तो उस समय लास्ट दरबार उन्होंने यहाँ पर लिया था। ये तब का फोटो है, और इस गद्दी पर वो बैठे हुए हैं, ये अभी भी अमर पैलेस में डिस्प्लेड है। ये जो आर्किटेक्चर है इसका, ये 1898 से पहले यही आर्किटेक्चर यहाँ पर भी था, सबसे बड़ी स्टोरी। तो वहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी थे, तो अम्बेडकर जी ने कहा कि सर हिंदुस्तान तो गुलाम है, हम गुलामों के भी गुलाम हैं। तो ये महाराज साहब को बात इतनी पिंच कर गई, वो जैसे वापस आए उन्होंने पहला ऑर्डर किया कि जितने भी टेम्पल्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, ये सरकारी ऑर्डर है, वो सब खोल दिए जाएँ, कोई भी हरिजन वहाँ जा सकता है, पूजा कर सकता है। इसका विरोध हुआ, बट उन्होंने कहा ये मैंने ऑर्डर कर दिया है, इसको इम्प्लीमेंट करो। जैसे तैसे इसको इम्प्लीमेंट है, इसको पिंक हॉल बोलते हैं, और इसका जो अंदर पूरा कलर है वो सारा पिंक किया जाता है। पहले ये बाहर भी होता था पिंक, लेकिन सरकार ने आख्या कि पिंक साड़ा रंग नहीं है, साड़ा रंग ही ऑफ वाइट है, सरकारी रंग जो कि सरकारी बिल्डिंग ऊपर होता है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। ये एक पुराना फोटोग्राफ है, इसी जगह का। महाराजा रणवीर सिंह ने जब डोगरी का ऑर्डर किया था ना, उन्होंने नीचे एक लाइन लिखी हुई थी जो आजकल नहीं लिखते। उन्होंने लिखा जिसी डोगरी नहीं आती है वो दफ्तर च भैया ड्रामा नहीं करा, मेरी डोगरी नहीं आती मैं काम नहीं कर सकता, ठीक है। ये आजकल होता है, ये हमारी नवी टेक्नोलॉजी है, अभी पता ही नहीं। ये सर्वर डाउन हो गया हमारे आज के खर्चा है। नीचे लिखा था जिसको डोगरी नहीं आती वो ये ना बोले कि अब मेरे से काम नहीं होगा, और जो पीछे वाली भाषा उसको आती उसमें काम करो, काम नहीं रुकना है, डोगरी को प्रमोट करो धीरे धीरे, ठीक है ना। उसमें उन्होंने एक पीरियड है, गुलाबी दरबार हॉल, ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि रंग हुआ गुलाबी, इसका सरकारी था। तो मान लीजिए अब गर्मियों में कभी दरबार चल रहा है तो रेस्ट के लिए यहाँ जाते थे, और ऐसा था यहाँ पर कि इसका टेम्परेचर जो है ना सर्दी गर्मी में ऑलमोस्ट सेम रहता था, मतलब
जैसे आप सीढ़ियों से जा रहे हो ना नीचे, अभी हॉल में नहीं पहुंचे, सीढ़ियाँ नीचे, तो आपको लगने लगेगा ऐसे यार एसी छोटी गैलरी जिसको हम झरोखा बोल सकते हैं। वो इसलिए है कि जो लेडीज़ हैं अगर मान लो उनको बाहर कहीं कुछ देखना भी हो तो यहाँ से देखें। हॉल के अंदर अलग झरोखे बने हैं, तो जो भी हॉल के अंदर एक्टिविटी होती थी तो लेडीज़ ऑफ द रॉयल पैलेस जो थी, रानियाँ, महारानियाँ, राजकुमारियाँ, वो सब वहाँ बैठ के देखती थी। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए वहाँ परफॉर्मेंस हुई है थिएटर कंपनी की, उसके बाद यहाँ परफॉर्मेंस होती थी। और जो फैमिली फंक्शंस होते थे जिसमें वो फैमिली के लोग इन्वॉल्व हैं, वो यहाँ पर होते थे। ये देव डायनेस्टी के जो थे ना आपके दरबार, वो यहाँ लगा करते थे। देव डायनेस्टी का दरबार है। उसके बाद जब डोगरा डायनेस्टी आई तो ये दरबार हाल हो गया उनका, ठीक है। और ये फैमिली का सारा काम, रहना, आराम, तो तब तक यही होता था, ठीक है। रहने के लिए फिर वो अंदर चले जाते थे। तो अब हम अगले कोर्टयार्ड में जाएंगे। ये जो आपको प्लेटफॉर्म दिखाया, यहाँ पर आप पहले खड़े थे। इस प्लेटफॉर्म में कल एक बिल्डिंग हुआ करती थी। यहाँ पर जितने भी गेस्ट आते थे रॉयल फैमिली के, अब उनको अंदर अपने घरों में नहीं ठहराते थे, यहाँ पर बिल्डिंग हुआ करती थी। 1926 में जब महाराजा हरि सिंह का कॉरोनेशन हुआ था तो बिल्डिंग हटा दी गई थी यहाँ पे, क्योंकि उनके पैलेस वहाँ पर चले गए, गेस्ट रूम भी वहाँ पर बनेंगे। यहाँ पर बीच में एक बिल्डिंग हुआ था। अभी तक हमने जो भी देखा वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस थे। अब हम राजा जी के पैलेसेस देखने जा रहे हैं अंदर के कोर्टयार्ड्स में। कैसा फील हो रहा है? तू कर रहा क्या? तू देखिए दिक्कत हो रही है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मास्क उतार ले फिर। बड़े मजे आ रहे हैं। मजे आ रहे हैं? कितने मजे आ रहे हैं? कैमरा में देख के बोल ले एक बार। बोल मजे आ रहे हैं बहुत। बहुत मजे आ रहे हैं। तेरे को? बहुत बढ़िया, काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर के बारे में। स्क्रीन पे दिख रहा आधा अधूरा फाउंटेन पहले कभी पानी का स्रोत कुआं हुआ करता था। महाराजा जो रूल कर रहा था उनके पैलेसेस हैं ये। अब पैलेसेस में इसलिए क्या कहूँ मैं, कुछ दिख नहीं रहा मुझे पैलेस जैसा, बट कोई समय ऐसा रहा होगा, ये सारा भव्य रहा होगा। जैसा आपने पीछे कुछ पुराने फोटोग्राफ्स देखे हैं, वो इसलिए बन पाए हैं क्योंकि वो ऑफिस एरिया था, अंदर यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। तो ये महाराजा प्रताप सिंह जी यहाँ रहा करते थे। और महाराजा प्रताप सिंह जी ना बड़े ज़्यादा धार्मिक आदमी होता है ना, जैसे देखो महाराजा गुलाब सिंह जी टोटली फाइटर, रणवीर सिंह जी आगे 50 फाइटर 50 धार्मिक, प्रताप सिंह जी आगे 80% धार्मिक, हरि सिंह जी आगे अगेन एडमिनिस्ट्रेटर, करण सिंह जी आगे 100% धार्मिक। पहले साहब महाराजा प्रताप सिंह यहाँ रहा करते थे। तो यहाँ पर बड़े सारे फायर इंसिडेंट हुए। आपको पिछली बार भी बताया, जितने भी अंदर बिल्डिंग है ना, अभी भी आप देख लेना, छतें सबकी लकड़ी की थी। बिल्डिंग तो ईंट की बनी है, छत सबकी लकड़ी थी। अब मान लीजिए जैसे सेकंड फ्लोर पे आग लगी, तो आग लगने से छत जो है ना गिर गई फर्स्ट फ्लोर पे, और उसने फर्स्ट फ्लोर को भी तोड़ दिया। इस तरह से होते होते सारा ऐसे तोड़ फोड़ हुई यहाँ पर। और ये इतना खूबसूरत हुआ करता था। ये मेरा देखा हुआ है, कोई बड़ी पुरानी बातें नहीं है। मैं आपको बता दूँ 1981 से मैं जॉब कर रहा हूँ, मंडी में जॉब कर रहा हूँ, और मैं मंडी की एक एक चीज़ को देखता हूँ, और तब से मैं फोटोग्राफी भी कर रहा हूँ। ये सारा देखा हुआ मेरा। रोना भी आता है कभी। अभी अगस्त में मेरी रिटायरमेंट है, अभी नौकरी भी चल रही है। तो महाराजा प्रताप, हाँ जी, कितने फ्लोर होते थे इसके? ये 4 फ्लोर था, वो 6 फ्लोर है। ये आग भी लगी हुई देखी है हमने, छोटे थे बट देखते थे। मुझे याद है मैं वहाँ पे खड़ा था और मैं ना ऑलमोस्ट क्राइंग, ठीक। तो मैं हेरिटेज वॉक ये हो रही है, ये मेरा शौक है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ माई जॉब। एनीवे, महाराजा प्रताप सिंह जी यहाँ पर आते थे, तो क्या था उस समय तक ना लोगों की बड़ी अटैचमेंट हो गई थी। कुछ लोग आते थे, फरियाद करने आते थे। तो एक टाइम ऐसा भी था कि राजा जो लोग हुआ करते थे उनको ऐसे सोचते थे कि ये देवता है हमारे। ये बड़ी जगह ट्रेडिशन था। कुछ लोग जैसे महाराजा प्रताप सिंह जी बन गए, कुछ लोग दर्शन के लिए आते थे। तो जैसे आजकल होता है ना आपके यहाँ सरपंच सिस्टम, उन दिनों जैलदार हुआ करते थे, है ना, बड़ा एरिया होता था उनके पास। जैलदार आ जाते थे मिलने के लिए ना, बड़ी सारी बातें सारी जो था वो कोर्ट में नहीं होती थी, इसमें दरबार में। तो यहाँ पर वो बैठते थे। ये आप कुआं देख रहे हैं, यहाँ बाद में इन्होंने फुवारा कन्वर्ट किया, ये कुआं था।
अब जैसे मान लीजिए कोई बड़ी देर तक यहाँ बैठा है, तो यहाँ बैठ के खाना खा सकता है, पानी पी सकता है। महाराजा प्रताप सिंह जी वहाँ से दर्शन दिया करते थे सामने से, और जो भी कोई फरियाद होती थी, फरियादी आगे जाके उनको सुनाता था। ये उस समय का एक पीरियड चलता था। और शराफत की अगर आप बात करें तो पूरे सारे महाराजों में महाराजा प्रताप सिंह जी जो तो सबसे शरीफ राजा जिनको आप बोलते हैं ना, वो थे। और जिसको बोलते हैं ताबड़तोड़, वो थे गुलाब सिंह जी। और गुलाब सिंह जी का और जनरल जोरावर सिंह जी एक हुए हैं, उनका आपस में वही रिश्ता था जो श्री रामचंद्र जी का और हनुमान जी का था। कठुआ को कहते हैं इकट्ठे हुए, इकट्ठ हुआ, वो कठुआ है। अब डोगरा शब्द क्या है? डोगरा शब्द में अब हमें चाहिए एक एविडेंस, है ना। एविडेंस में क्या है कि चंबा है ना, चंबा म्यूजियम, वहाँ पर ना एक प्लेट है 12th सेंचुरी की, उसमें ना एक वर्ड यूज हुआ पहली बार, द्विगर्त, जो एक एविडेंस है ना। हाँ, तो डोगरा उससे पहले भी थे, जो जम्मू का है ना, इस एरिया का है ना, आपका ये क्या बोलते हैं, रावी से लेके चिराब तक जो एरिया, इसके अंदर के सभी द्विगर्त परिसर मानसर के लिए वो बोलते हैं। उसके बाद अभी हम चलेंगे गोलघर में। गोलघर में थोड़ा सा आप आराम से चलें, ठीक है, आराम से चलें यहाँ पर। और क्योंकि अभी जितना स्ट्रक्चर है ना ये वाला थोड़ा वीक है, आगे फिर थोड़ा ठीक है और थोड़ा वीक है, और रास्ता भी ज़्यादा प्रॉपर नहीं है। ध्यान से चलें, थोड़ा ध्यान से चलें, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ सेफली हम वापस भी चले जाएँ। आप कुछ बीच बीच में पूछना चाहते हैं, जब हम चल रहे होते हैं पूछ भी सकते हैं। जितना हम मुबारक मंडी को जानते जा रहे हैं, उतना ही मेरे अंदर इस मुबारक मंडी को लेकर के प्राउड फीलिंग जागती जा रही है। आई होप आपको भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। अब आगे हम जा रहे हैं मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स के काफ़ी ही विशाल और भव्य पैलेस में, जिसका नाम है गोलघर। उसका नाम कैसे पड़ा ये भी हमें कृपाल सर आगे बताएंगे। छोड़ दिया, अभी वो जिंदा थे और वो श्रीनगर में रहते थे, वही उनकी डेथ हुई थी। उनकी समाधि भी रामबाग में है, श्रीनगर में। ओके, तो बीच में जब वो चले गए, पीछे उन्होंने रेनोवेशन कराया महाराजा रणवीर सिंह जी ने, और फिर उनको बुलाया और क्या बोला होगा, बापू जी, डैड नहीं बोला, हाय डैड मैंने कुछ काम करवाया, आके देख जाओ ना। ने बोला बापू जी जयदेव ते मैं कुछ काम कराया था जम्मू, ते तू थोड़ा दिखी आओ, कुछ ठीक होया कुछ नहीं होया ठीक। उसके बाद वो आए, नजर मारी, तो ऊपर जो डोम बने हैं ना, और ये जो आर्किटेक्चर उन्होंने बोले तो यार गोल गोल बड़ा बनाया थे, ऊपर भी गोल गोल बनाया था। अब वो ना जो महाराजा गुलाब सिंह जी थे ना, वो थोड़े सीधे आदमी थे, पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, खाली उनको साइन करना आता था, मतलब बड़ा गोल गोल के बनाया यार। तो उसके बाद इसका नाम पड़ा गोलघर, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से बोला गोल गोल, ठीक है। और महाराजा गुलाब सिंह जी जो थे, जितना भी सरकारी काम उनके पास आता था, तो एक पेपर होता है ना, ये लेटर बना, वो सिग्नेचर हमेशा ऊपर करते थे, ऊपर, जितना भी आपने ऑफिशियल लेटर तैयार किया ऊपर। और उनका कहना ये था कि भाई मैं हम आ राजा लिखो तो जो मर्जी, खल में साइन नहीं करने, साइन में ऊपर ही करने। और ये ऑफिशियली है, तो ऐसे तुक्का नहीं है, ये ऑफिशियली है, डॉक्यूमेंट्स हैं, ऊपर लिखा हुआ है गुलाबू, वो ऐसे ही लिखते थे। तो ये बिल्डिंग तब बनी 1856 में, और इसको बोलते हैं गोलघर। और जितने भी रूलर यहाँ पर आए वो यहाँ पर रहे, महाराजा प्रताप सिंह जी साथ वाले पैलेस में रहे, और उनके आगे क्योंकि आगे हमारे हरि सिंह जी, तो अगेन शिफ्ट जिसको बोलते हैं ना, डायनेस्टी, डायनेस्टी तो सेम थी, तो फैमिली का शिफ्ट हो गया, तो वो भी शिफ्ट हो गए, उनके पैलेस वहाँ बनने लग पड़े। राजा अमर सिंह जी ने वहाँ बनाया पैलेस, अब उनके बेटे थे तो उन्होंने भी वहाँ बनाया। अब एक कन्फ्यूजन है वहाँ पर, जो पहला पैलेस है ना उसका नाम है अमर पैलेस, जहाँ पर म्यूजियम है, और जहाँ पर होटल है उसका नाम है हरि निवास पैलेस। ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इसको डोगरी में बोलते हैं चिबचा, दिस इज स्टेप वेल, छोटा है स्टेप वेल, वहाँ पर है स्टेप्स इसके। और इसमें जो भी इमरजेंसी में यहाँ पानी की रिक्वायरमेंट थी ना, वो यहाँ पर पूरी होती थी, इस जगह पर, है ना। बाकी पानी तवी से आता था, इमरजेंसी में पानी यहाँ से यूज़ होता था, भाई एकदम पानी की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से यूज़ हो जाता था। पानी अभी भी है इसमें। अब ये कुदरत के कुछ करिश्मे हैं कि पानी अभी भी है इसमें, और पानी वो गंदा भी नहीं होता कहीं ना, या तो कोरल चल रही है यहाँ पर, फिर कुदरती कुछ ना कुछ है कि गंदा नहीं होता।
मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में राजाओं और रानियों के कॉम्प्लेक्स अलग अलग थे। अब हम जा रहे हैं रानियों के पैलेसेस देखने। तो ये रानी चाटकी पैलेस है और ये देखिए कितना आयरन वर्क हुआ। यहाँ भी वो पेबल्स वाला काम यहाँ पर हुआ है। रानी चाटकी जो थी, जो महाराजा प्रताप सिंह जी थे, उनकी थर्ड वाइफ थी वो। और बीरपुर एक जगह है बड़ी ब्राह्मणा से ऊपर, वहाँ की थी वो। एंड शी वॉज ऑर्डिनरी विलेज गर्ल, वो कोई राजकुमारी वगैरह नहीं थी। तो बीरपुर की थी वो और शी वॉज ऑर्डिनरी विलेज गर्ल। तो उन्होंने शादी की थी। फिर बेटे की चाहत थी कि राजपाट कौन संभालेगा, बट फिर भी बेटा नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली फिर राजा अमर सिंह जी के जो बेटा था उन्होंने राजपाट संभाला। अब आप जो पोस्टर था इसका हेरिटेज वॉक का, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था ताजमहल ऑफ जम्मू। ताजमहल ऑफ जम्मू मैं इसको बोलता हूँ इसलिए क्योंकि महाराजा प्रताप सिंह ने अपनी थर्ड वाइफ रानी चाटकी के लिए बनाया था 1915 में। और तब बनाया था अभी जब वो जिंदा थी। ठीक है, आप देखिए इतना एक बंदे के लिए कितना बड़ा आर्किटेक्चर खड़ा किया उन्होंने। और ये मुबारक मंडी के अंदर सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत बिल्डिंग जो बनी और सबसे बाद में बनी, जो ना लेटेस्ट जिसको बोलते हैं, 1915 में ये बिल्डिंग बनी है। और देखिए आयरन वर्क जितना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और फ्रंट में भी हम देखेंगे उन्होंने, क्योंकि ये 5 स्टोरी बिल्डिंग थी, तो इन्होंने इसके लिए रानी साहिबा को तकलीफ ना हो, उस टाइम में उन्होंने यहाँ पर बिजली की लिफ्ट लगा दी थी इसके अंदर। उसी टाइम में सेम लिफ्ट आपकी जो है वो अमर पैलेस में भी लगी हुई है। बिजली की लिफ्ट, हाँ वो चलती है उस टाइम पे। हाँ वो चलती है क्योंकि वो यूज़ में रही, ये यूज़ में नहीं रही, तो अभी ये खराब हो रही थी। ये राजा राम सिंह जी की रानी कठाड़ वाली। अब उनको भी लग रहा था कि हमारे सामने होता है ना ये थोड़ा लेडीज़ में भाई उदा महल बनी है नवा, तो भाई मेरे लिए कख नहीं, उन्हें आखा तो ये भी बनाई देने फिर गया। हाँ ये बन गया, अलग से आर्किटेक्चर से आ गया पूरा ही। तो ये अलग से देखिए आप। अब आर्किटेक्चर का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, सीधी बात है। कई बार बच्चे आते हैं आर्किटेक्चर के लिए, हेरिटेज वॉक के लिए, वो मुझे थोड़ा सिखा के जाते हैं। बट ये देखिए ना, ये आर्किटेक्चर जो टोटली अलग है। इसमें बड़ा सारा उन्होंने जिसको बोलते हैं ना यूरोपियन आर्किटेक्चर है, उसको डाला हुआ है। वैसे तो हेरिटेज वॉक इसके आगे भी कंटिन्यू होती है, लेकिन हम इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप हेरिटेज वॉक के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।